हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न, होप कि आप सभी लोग अच्छे हैं और अपने लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि आपका 3 से लेके 13 जुलाई कैसा रहेगा। इस बीच आप क्या गुड न्यूज़, ब्लेसिंग, सरप्राइजेज, चेंजेस, ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। और हो सकता है कोई बहुत बड़ी गलती करने वाले हो, कोई बहुत बड़ा तूफान आने वाला हो, स्टॉर्म वार्निंग आने वाला हो। कैसे उससे आप प्रोटेक्टेड रहेंगे डिवाइनली, ठीक है। कैसे गलतियों करने से आप बचोगे, कौन सा पाथ आपके लिए गलत होगा, कौन सा पाथ आपके लिए सही होगा, वो सब यहाँ पे मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये जो रीडिंग है आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ और आपके हेल्थ से रिलेटेड होगी। ओके, इस रीडिंग को मेल फीमेल, फर्स्ट सेकंड थर्ड मैरिज वाले, LGBTQ कम्युनिटी, कोई भी एज ग्रुप है आपका, आप सभी लोग देखेंगे। सोल है, ये मैटर करता है, ठीक है। इसी तरीके से क्या करना है कि आप सिर्फ प्रोटेक्टेड रहोगे, आप अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करें, ठीक है। रीडिंग शेयर कर सकते हो इफ़ यू वांट, ठीक है। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे परफेक्ट एंड एक्यूरेट मैसेज ही चाहिए, ताकि मेरे व्यूवर्स जो है, मेरे फैमिली मेम्बर गाइडेड रहे, प्रोटेक्टेड रहे। ओके, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग कॉन्टैक्ट ज़रूर कर लेना जीमेल एंड इंस्टा ID के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा ID का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी भी टॉपिक पे आप लोग अपनी पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है। फेक एंड फ्रॉड से अवेयर रहना, मैं नंबर नहीं देती हूँ। और आपकी जो पर्सनल रीडिंग है ना, वो बहुत ही परफेक्ट एंड एक्यूरेट होती है, इसमें कोई शक नहीं है, तो कॉन्टैक्ट कर लेना। ओके, वन मोर कार्ड, मैं कुछ और भी कार्ड्स ले लेती हूँ आपके लिए। चलो मैं बताना शुरू करती हूँ। देखो, मैं आपसे यहाँ पे यूनिवर्स आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या तुम्हें मुझ पे भरोसा है, क्या तुम मुझ पे भरोसा करते हो। अगर तुम इस रीडिंग को देख रहे हो या देख रही हो, तो तुम्हें पूरा यकीन होगा अपने यूनिवर्स पे या भगवान, ईश्वर, जीसस, अल्लाह, वाहिगुरु पे, जिसे भी तुम मानते हो। यकीन तो है तुम्हें, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, ऐसा यूनिवर्स आपको कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई लव पार्टनर की बात नहीं होनी। तो यूनिवर्स पहले चाहते हैं कि भरोसा रखो, क्योंकि डेस्टिनी, इस टाइम डेस्टिनी का डोर ओपन होने वाला है। कभी कभी होता है ना कि डेस्टिनी अभी कुछ काम ही नहीं कर रहा, वर्क ही नहीं कर रहा, डेस्टिनी कुछ दे ही नहीं रहा है, ठीक है। मतलब भाग्य से कुछ निकल कर आ नहीं रहा अच्छा। लेकिन यूनिवर्स आपके डेस्टिनी में बहुत कुछ भरा हुआ है, और जैसे वो दरवाज़ा खुल रहा हो और उस डेस्टिनी से निकल कर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हो। तो सबसे पहले मनी, दूसरा मनी, तीसरा मनी, चौथा मनी। पैसे आपकी लाइफ में बहुत आ रहे हैं, ठीक है। ये भाग्य में लिखा है कि आप पैसे बहुत कमाओगे। लेकिन ऐसा थोड़ी है कि पैसे आप 3 से 13 की जुलाई में ही कुछ कर नहीं रहे हो कमा लोगे। लेकिन ये कहा जा रहा है कि अगर आप 3 से लेके 13 के बीच में काम करना शुरू कर दें, तो 10 महीने के अंदर बहुत ज़्यादा, और 21 महीने के अंदर मिलेनियर बन जाओ, ऐसी एनर्जी हो सकती है। पहले आपको लिखना है, आई रिस्पेक्ट मनी, आई अट्रैक्ट मनी, आई लव मनी, आई हैव मनी। मेरे पास पैसे हैं। उसी तरीके से जो चाहिए वो लिख सकते हो, जैसे आई रिस्पेक्ट लव, आई रिस्पेक्ट माई न्यू जॉब, आई रिस्पेक्ट, या फिर आई लव माई, लाइक दैट, इस तरीके से, या फिर आई अट्रैक्ट लव, इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर आई लव लव। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे है। अब देखो, एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, इस टाइम आपका कोई बाहरी लोग काम नहीं देगा। इस टाइम आपको काम देंगे आपके अंदर, अंतरात्मा, ठीक है। जो आपकी कहती है इंट्यूशन, वो आपको सही मार्ग, सही रास्ता दिखाएगी, ठीक है। आप में से बहुत सारे लोगों को मैं पहले ही बता देती हूँ, सफ़र भी करना पड़ सकता है, थोड़े आपके सफरिंग हो सकते हैं। ये चीज़ यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ। और ये सफरिंग ऐसा होगा कि जैसे आपको लगेगा इस सफ़र में कोई साथ नहीं है, इस सफरिंग में सफ़र करते हुए कोई साथ नहीं दे रहा। और ऐसा हो सकता है कि आपका ये सफ़र, जो सफरिंग करना है ना, आपको सेक्रीफाइस करना है, इसमें सच में कोई साथ नहीं है, आपको अकेले ही सेक्रीफाइस करना है, ठीक है। कभी कभी अब आए अकेले हो, जाना भी सभी को अकेले ही है, ठीक है। तो सेक्रीफाइस जब यहाँ पे कर रहे हैं, तो क्यों ना अकेले ही करें, ठीक है। ताकि बाद में प्राउड फील हो कि जो कुछ भी किया वो अपने बलबूते पे किया, किसी की हेल्प से नहीं। ओके, और यहाँ पे आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि इस टाइम आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस कहने का ये मतलब है कि जैसे आपको कोई उकसाने की कोशिश कर सकता है, प्रोवोक करने की कोशिश करे, आपके अंदर के दबे हुए गुस्से को निकालने की कोशिश करे, लड़ाई झगड़े करने की कोशिश करे, इमेज ख़राब करने की कोशिश कर सकता है कोई आपका, ठीक है। इसीलिए आपको सह लेना है किसी के गुस्से को। अगर आपका लाइक कोई मजाक उड़ा रहा है, उससे अगर आपका कोई लॉस हो, तो फिर आप जवाब दीजिए,
लेकिन आपको कोई लॉस नहीं हो रहा है तो हँस के वहाँ से निकल जाओ, सिंपल सी बात है। वो दोबारा कभी ऐसा करेगा भी नहीं। उसके बाद यहाँ पे आपके लिए एनर्जी है, ओके, लव बिगिंस की एनर्जी है। तो क्या आपके मन में कोई पर्सन है जिसको आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हो या पसंद करते हो, या उस इंसान के साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो? आप चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में आ जाए, आपको माफ़ कर दे, आपको समझे। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ऐसा होने वाला है। लव बिगिंस मतलब कि यहाँ पे आपका जो लव लाइफ है उसकी एक नई शुरुआत होने वाली है, और करंट पर्सन के साथ होगी। और कुछ लोग हो सकता है कि डायरेक्टली हो सकता है कि शादी वगैरह आप फिक्स कर सकते हैं अपनी, ऐसी भी एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। मूविंग ऑन की एनर्जी है, बहुत सारे रिश्तों से आपको मूव ऑन भी करना हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मुझे अपने लाइफ में एक नया पार्टनर, एक अच्छा पार्टनर चाहिए, ठीक है, जो कि समझदार हो, तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि यस, आप में से बहुत सारे लोगों को मूव ऑन करना पड़ेगा। आप में से बहुत सारे लोग भूलना चाहते हैं किसी को, ठीक है, तो भूलने वाले भी हो कुछ लोग, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ लोग ऐसा है ना कि किसी नए पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, और ये जो नया पर्सन है, मुझे ऐसा लग रहा है ये बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में हार्मनी और स्टेबिलिटी को लेकर आ रहा है, ठीक है। वैसे 90% लोगों के लिए चांसेस है कि आपके करंट रिलेशनशिप में ही सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। और 10% लोगों के लिए मैसेज है कि मूव ऑन करना पड़ेगा, और फिर एक ऐसे रिश्ते में आओगे जहाँ पे बहुत रिस्पेक्ट मिले, प्यार मिले, हार्मनी हो। अब देखो यहाँ पे अगर आप किसी चीज़ में डूब रहे हैं, परेशान हैं, तो आपके पार्टनर आपको उस चीज़ से बचाने वाले हैं, ठीक है। आपको एक हैप्पी लाइफ देने के लिए आपका हाथ पकड़ रहे हो, और आपको आपके उस डूबते हुए चीज़ से आपको निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसा ज़रूर कमेंट में लिखे, आई एम हैप्पी, हेल्दी एंड होल, कंप्लीट, ओके। दूसरी बात यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि शादी के बंधन में बंधने की तैयारी कर रहे हो, ये भी हो सकता है, या तैयारी कर लो, क्योंकि आप अपने उस पार्टनर से मिलने वाले हो जिससे आपकी शादी होगी इन फ्यूचर। देखो कुछ लोगों का गवर्नमेंट जॉब भी लग सकता है, या अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं एग्ज़ाम्स के। उसके बाद हो सकता है एग्ज़ाम देने वाले हो तो अच्छा एग्ज़ाम जाएगा। कुछ लोग हो सकता है सीईओ बन जाओ, बहुत कुछ है। अभी और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी। सो प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज फॉर माय डियर व्यूवर्स। इस रीडिंग को मेल, फीमेल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैरिज वाले सभी लोग देख रहे होंगे, ठीक है, ओके। प्लीज़ गॉड गिव मी एक्यूरेट मैसेज। देखो सबसे पहले यहाँ पे बर्थ एंड कंसेप्शन, तो प्रेगनेंसी की न्यूज़ कुछ लोगों को मिलेगी, कुछ लोग अपना नया बिजनेस शुरू करेंगे। अगर करने का सोचा है, इन्वेस्ट करने का, बिजनेस करने का, तो फिर रुके क्यों, इस टाइम करो। और हाँ, कुछ लोग कर ही रहे हैं। चलो आपने बोला कि मैम आप बोलो या ना बोलो, मैं तो करूँगा ही, मैं तो कर ही रही हूँ, पर इतना बता दो कि अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ तो अच्छा रहेगा, 3 से लेकर 13 के बीच में अगर आप कर रहे हो तो करो, अच्छा रहेगा। मैंने पहले ही बता दिया शादी का, और देखो मैरिज का कार्ड आके आपको कंफर्मेशन दे रहा है कि आपकी जो शादी है वो फिक्स हो सकती है। अब शादी आप दिसंबर में करें, नवंबर में करें, रोका करें, हो सकता है सितंबर में, लेकिन अभी तो शादी फिक्स हो रही है। एक बात और ध्यान रखना, आपके लाइफ में, ओवरऑल लाइफ में मुझे ऐसा लग रहा है एक ज़िद्दी इंसान से आपका सामना होने वाला है, एक बहुत ही घमंडी और एग्रेसिव इंसान, ठीक है, ये चीज़ है। और कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके अंदर छुपा हुआ ज़िद्दी और घमंडी इंसान भी जाग सकता है। तो इस घमंडी और इंसान को, या स्टबर्न इंसान को जागने ना दें, उसको शांति रखें तो अच्छा रहेगा। और अच्छी बात यहाँ पे है रिंग की एनर्जी, जैसे कुछ लोगों का बर्थडे वगैरह आ रहा हो, या कुछ किसी को बर्थडे पे गिफ्ट देने वाले हो, आप सोच रहे हो क्या देना चाहिए, रिंग दे सकते हो, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है मैरिज विल टेक प्लेस, और हो सकता है कि आप लव मैरिज करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके पेरेंट्स जो है मान जाए आपके लव मैरिज के लिए। तो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहती हूँ कि ऐसा पॉसिबल है यहाँ पे, कि आपके पेरेंट्स जो है 3 से लेकर 13 के बीच में, आप सोच रहे हो कि मुझे बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए अपने फैमिली को। अब बताओ, किसी न किसी दिन तो बताना ही होगा, तो बताओ। और हो सकता है कि आपकी फैमिली भी मान भी जाए, थोड़े से नखरे करने के बाद मान जाए। तो हो सकता है कि रोमांटिक अगर मैरिज करना चाहते हो, मतलब लव मैरिज, तो वो भी आपका पॉसिबल होगा, लेकिन इसके लिए पेरेंट्स को मनाना होगा। तो मैं अभी बताऊँ या नहीं बताऊँ, बता दो। और अभी शादी करनी चाहिए नहीं तो कर सकते हो, एज पे डिपेंड करता है, कर सकते हो, क्योंकि अच्छे पार्टनर मिलेंगे आपको, ठीक है। बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, और पर्सनली के लिए कांटेक्ट कर लेना जीमेल एंड इंस्टा आईडी के थ्रू। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जीमेल एंड इंस्टा आईडी का जेन्युइन लिंक मिल जाएगा। दुनिया के किसी भी कोने में है, किसी भी टॉपिक पे रीडिंग ले सकते हैं। परफेक्ट एंड एक्यूरेट आपकी रीडिंग होगी। सो आई टेक केयर।